Dr. Faustus by Christopher Marlowe. Introduction. Hook. इमेजिन कीजिए एक ऐसा स्कॉलर जिसके पास ऑलरेडी नॉलेज, फेम और रिस्पेक्ट सब कुछ हो, लेकिन फिर भी उसे और पावर चाहिए। इतनी पावर कि वो अपनी सोल तक डेविल को बेच देता है। यही ट्रैजिक स्टोरी है क्रिस्टोफर मार्लो के फेमस प्ले डॉक्टर फाउस्टस की। हेलो एवरीवन, कैसे हो प्यारे दोस्तों? वेलकम बैक टू वंडरिंग माइंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर फाउस्टस बाय क्रिस्टोफर मार्लो, जो इंग्लिश लिटरेचर की ग्रेटेस्ट ट्रैजिक प्लेज में से एक मानी जाती है। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू द प्ले, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, प्लॉट समरी, मेजर कैरेक्टर्स, themes, important symbols, Renaissance spirit, tragic elements, significance of the play। तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिए। 1. इंट्रोडक्शन टू द प्ले। डॉक्टर फाउस्टस क्रिस्टोफर मार्लो द्वारा लिखा गया एक फेमस ट्रैजिक प्ले है। ये प्ले अप्रॉक्सीमेटली 1592 में लिखा गया था और रेनेसांस पीरियड का इंपॉर्टेंट ड्रामा माना जाता है। इसका फुल टाइटल है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फाउस्टस। ये प्ले जर्मन लेजेंड पर बेस्ड है, जहां एक स्कॉलर सुपरनैचुरल पावर्स पाने के लिए डेविल से कॉन्ट्रैक्ट करता है। मार्लो रेनेसांस आइडियल्स, एम्बिशन और ह्यूमन डिजायर्स को एक्सप्लोर करते हैं। रेनेसांस बैकग्राउंड। रेनेसांस यूरोप में लर्निंग, साइंस और ह्यूमन पोटेंशियल का पीरियड था। लोग ट्रेडिशनल रिलीजियस लिमिटेशन से बाहर निकलकर नॉलेज और पावर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। डॉक्टर फाउस्टस रेनेसांस मैन का सिंबल है। वो एम्बिशियस है, इंटेलेक्चुअल है, अनलिमिटेड नॉलेज चाहता है, लेकिन उसकी एक्सेसिव एम्बिशन उसकी ट्रेजेडी बन जाती है। प्लॉट समरी। प्ले की बिगिनिंग में डॉक्टर फाउस्टस एक ब्रिलियंट स्कॉलर के रूप में इंट्रोड्यूस होता है। उसने लॉजिक, मेडिसिन, लॉ, थियोलॉजी सब कुछ स्टडी कर लिया होता है, लेकिन वो सैटिस्फाइड नहीं होता। उससे मैजिकल पावर्स और अनलिमिटेड नॉलेज चाहिए। इसी डिजायर की वजह से वो नेक्रोमांसी यानी ब्लैक मैजिक की तरफ अट्रैक्ट होता है। फाउस्टस डेविल को समन करता है और मेफिस्टोफेलिस नाम का डीमन उसके पास आता है। फाउस्टस लूसिफर के साथ एक अग्रीमेंट साइन करता है। 24 इयर्स तक उससे सुपरनैचुरल पावर्स मिलेंगी और उसके बाद उसकी सोल डेविल को मिल जाएगी। फाउस्टस अपने ब्लड से कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। इनिशियली वो अपनी पावर्स एंजॉय करता है। वो इनविजिबल होता है, किंग्स और पोप्स के साथ ट्रिक्स करता है, मैजिकल शोज परफॉर्म करता है, लेकिन ग्रेजुअली ऑडियंस रियलाइज करती है कि फाउस्टस अपनी पावर्स का मिसयूज कर रहा है। वो ग्रेट अचीवमेंट्स के बजाय चीप एंटरटेनमेंट में टाइम वेस्ट करता है। प्ले के फाइनल सीन्स में फाउस्टस को अपनी मिस्टेक रियलाइज होती है। वो रिपेंटेंस की कोशिश करता है, लेकिन बहुत लेट हो चुका होता है। मिडनाइट होते ही डेविल्स उसकी सोल को ले जाते हैं और प्ले ट्रैजिक एंडिंग के साथ कंक्लूड होता है। मेजर कैरेक्टर्स। डॉक्टर फाउस्टस। फाउस्टस प्ले का ट्रैजिक हीरो है। वो रेनेसांस एम्बिशन और ह्यूमन क्यूरियोसिटी का सिंबल है। उसकी एक्सेसिव डिजायर फॉर पावर ही उसकी डाउनफॉल का रीजन बन जाती है। मेफिस्टोफेलिस। मेफिस्टोफेलिस डेविल का सर्वेंट है। वो फाउस्टस को टेम्प्ट करता है, लेकिन साथ ही हेल की सफरिंग के बारे में वार्निंग भी देता है। लूसिफर। लूसिफर इविल और टेम्पटेशन का सिंबल है। वो फाउस्टस की सोल कैप्चर करना चाहता है। गुड एंजल एंड इविल एंजल। गुड एंजल मोरालिटी और रिपेंटेंस रिप्रेजेंट करता है। इविल एंजल टेम्पटेशन और सिन का सिंबल है। दोनों फाउस्टस के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को शो करते हैं। 5. Major themes. 1. Ambition and desire for power. Play का central theme excessive ambition है। फाउस्टस अनलिमिटेड नॉलेज और पावर चाहता है। मार्लो दिखाते हैं कि अनकंट्रोल्ड एम्बिशन डिस्ट्रक्शन का कॉज बन सकती है। 2. Renaissance humanism. फाउस्टस रेनेसांस स्पिरिट रिप्रेजेंट करता है। वो ह्यूमन पोटेंशियल और नॉलेज पर बिलीव करता है, लेकिन उसका प्राइड उसे मॉरली डिस्ट्रॉय कर देता है। 3. Sin and damnation. क्रिश्चियन मोरालिटी प्ले की तरह प्ले हेवन और हेल के कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर करता है। फाउस्टस रिपीटेडली रिपेंटेंस का चांस लूज करता है।
4. Good versus evil. Good angel or evil angel फाउस्टस के इनर स्ट्रगल को सिंबलाइज करते हैं. ये ह्यूमन सोल के मॉरल कॉन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंट करता है. 5. Knowledge and limits. फाउस्टस अनलिमिटेड नॉलेज चाहता है. मार्लो क्वेश्चन रेज करते हैं. क्या ह्यूमन बीइंग्स को अनलिमिटेड पावर मिलनी चाहिए? Symbols in the play. Blood contract. फाउस्टस का ब्लड से कॉन्ट्रैक्ट साइन करना उसकी सोल सरेंडर करने का सिंबल है. क्लॉक एंड टाइम. टाइम कंटिन्यूअसली रिमाइंड करता है कि फाउस्टस के पास लिमिटेड years है. यह मोर्टैलिटी और अप्रोचिंग डूम को सिंबलाइज करता है. हेल सिर्फ फिजिकल प्लेस नहीं बल्कि स्पिरिचुअल सफरिंग का सिंबल है. 7. फाउस्टस एज अ ट्रैजिक हीरो. फाउस्टस क्लासिकल ट्रैजिक हीरो के फीचर्स शो करता है. हमाटिया ट्रैजिक फ्लो. उसका एक्सेसिव प्राइड और एम्बिशन उसकी ट्रैजिक फ्लो है. डाउनफॉल. वो ग्रेटनेस से डिस्ट्रक्शन की तरफ मूव करता है. कैथारसिस. ऑडियंस पिटी और फियर फील करती है. इसी वजह से फाउस्टस रेनेसांस ट्रेजेडी का मेमोरेबल हीरो माना जाता है. सिग्निफिकेंस ऑफ द प्ले. डॉक्टर फाउस्टस इंग्लिश लिटरेचर का लैंडमार्क प्ले माना जाता है. ये रेनेसांस आइडियल्स को रिप्रेजेंट करता है. ह्यूमन एम्बिशन को एक्सप्लोर करता है. मॉरलिटी और टेम्पटेशन के कॉन्फ्लिक्ट को प्रेजेंट करता है. क्रिस्टोफर मार्लो ने ब्लैंक वर्स का पावरफुल यूज किया है. उनकी पोएटिक लैंग्वेज और ड्रामेटिक इंटेंसिटी प्ले को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है. कंक्लूजन. टू कंक्लूड, डॉक्टर फाउस्टस एक पावरफुल ट्रेजेडी है जो ह्यूमन एम्बिशन और मॉरल डाउनफॉल को पोर्ट्रे करती है. फाउस्टस नॉलेज और पावर की सर्च में अपनी सोल लूज कर देता है. मार्लो हमें वार्निंग देते हैं कि एक्सेसिव एम्बिशन, प्राइड, मिसयूज ऑफ नॉलेज ह्यूमन डिस्ट्रक्शन का रीजन बन सकते हैं. इसी वजह से डॉक्टर फाउस्टस इंग्लिश लिटरेचर की ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज में काउंट की जाती है. So guys, this was the complete explanation of Dr. Faustus by Christopher Marlowe. अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए. कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेक्स्ट लेक्चर किस टॉपिक पर चाहिए. Thank you for watching and keep learning with Englet Mantra.